AP exercise 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 विच टर्म ऑफ द AP एक AP दी हुई है 3 8 13 18 एंड में दिया हुआ इज 78 विच टर्म ऑफ एन AP इज 78। तो देखो एक AP है और इसमें कोई एक टर्म, जैसे हम यहाँ पे ध्यान दें कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया 8 माइनस 3 यानी कि 5। 5 का आगे डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। फिर 18 में 5 ऐड हो जाएंगे तो 23 हो जाएगा। 23 में 5 ऐड होंगे तो 28 हो जाएगा। फिर 5 ऐड होंगे तो 33 हो जाएगा। इस तरीके से चीज चलती रहेगी और एक नंबर पे जाके कोई सी टर्म 78 होगी। कौन सी टर्म है यही हमें फाइंड करना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 18, इस एपी की कौन सी टर्म 18 है, तो हम कह देंगे यहाँ से दिखाई दे रहा है ये हमारी टर्म है, फोर्थ वाली टर्म जो है वो 18 है। ठीक है, फोर्थ वाली टर्म क्या है, 18 है। इसी तरीके से हमें ये बतानी है कि भाई ये वाली टर्म कौन सी है, तो 13 कौन सी टर्म है, तो हम बोलेंगे जो थर्ड टर्म है इस एपी की वो 13 है। तो ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 78 है। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये नहीं लिखेंगे, बस समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि इसको 18 को an ले लो, मतलब an होता है वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक है। या सीधा बोले nth टर्म जो है वो क्या है, तो हमने बोला यहाँ पे इसको हमने nth टर्म मान लिया। किसी को भी हम nth टर्म ले सकते हैं, तो इसको मैंने 18 को nth टर्म मान लिया। इससे फायदा क्या होगा, इनको ऐसे समझो ये चेयर रखी हुई है 1 2 3 4। जो फोर्थ चेयर है उस पे 18 बैठा हुआ है, जो थर्ड चेयर है उस पे 13 बैठा हुआ है, सेकंड चेयर पे 8 और फर्स्ट चेयर पे 3। ऐसे लाइन लगी हुई है और एक एक चेयर पे एक एक आदमी बैठा हुआ है। तो हमने 18 को पकड़ा और 18 से कहा हाँ भाई 18 तू बता तू कौन सी चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो बताएगा मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, फोर्थ चेयर पे। तो जिसको भी हम ए एन ले लेते हैं वहां से फिर एन की वैल्यू निकल जाती है खुद ब खुद। जैसे कि ये तो मुझे पता है ना ये फोर्थ टर्म है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 आनी चाहिए, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4। चेक करते हैं क्या बिल्कुल सही आएगी। ऐसे ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 18। ए की वैल्यू 3, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 18। 3 उधर गया तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 5, 3 उधर चला गया तो 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 अपॉन में आ गया, एन माइनस वन 15 अपॉन 5 यानी कि 3। माइनस है एन, ये 1 उधर जाएगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4 आ गई। बिल्कुल ठीक है। देखो, तो जब भी हमें पूछते हैं कि भाई ये वाली टर्म बताओ, ठीक है, 78 कौन सी टर्म है एसएपी की, तो उसे हम nth टर्म लेके चलते हैं और वही निकल के आती है, एन की वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट वही आ जाएगी। तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि भाई लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी 78। जिसको भी nth टर्म बोलेंगे, ठीक है, फिर वहां से उसका n निकल आ जाएगा, यानी कि वो कौन सी टर्म है। क्लियर है, nth टर्म मतलब उस टर्म की वैल्यू, n वाली टर्म की वैल्यू। nth टर्म ऑफ एन एपी बी इज 78। तो यानी कि nth टर्म का मतलब होता है an इज इक्वल्स टू 78। an किसके इक्वल होता है, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू 78। 3 उधर जाएगा तो 78 माइनस 3 कितना आ गया जी, 75। तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 75। 5 मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ डिवाइड में भेज दो, कितना आएगा ये आ जाएगा 15। तो n माइनस वन की वैल्यू है 15, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 प्लस 1। ठीक है, यानी जो 16th टर्म है, n का मतलब होता है कौन सी टर्म, तो जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू 78 है, उसे हम बोलते हैं an, nth टर्म। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई a16 जो है वो क्या है, 78 है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा।
इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। चेक वेदर -50 इज द टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दिया हुआ है, एपी 11 8 5 2। कह रहे चेक करना है कि -50 150 -150 इस एपी की कोई टर्म होगी। जैसे 78 थी तो 78 कौन सी टर्म निकल के आई थी? 16। अब जरूरी थोड़ी कि वो कह नहीं रहे, वहां 78 को उन्होंने बोला था बताओ कौन सी टर्म है, यानी वो एपी में होगी तभी तो उन्होंने पूछा कि भाई बताओ ये कौन सी टर्म है। यहाँ पे जो -150 है उसकी गारंटी ये भी नहीं ले रहे, वो कह रहे कि चेक करो क्या ये एपी में है ये वाली टर्म। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो एपी चल रही है वो कैसे 11 8 5 2, घट हुआ है नंबर, यानी कि डी जो होगा वो नेगेटिव चल रहा होगा। ठीक है, डी क्या होगा? नेगेटिव। -3 है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूं क्या इस एपी में 4 है? कोई टर्म 4 जिसकी वैल्यू 4 हो? तो नहीं है। 5 के बाद 2 है, 2 से नंबर छोटा ही होगा, 4 थोड़ी हो जाएगा। मैं बोलूं 6 है, नहीं है, 6 भी नहीं है। तो इसी तरीके से चेक करना है कि -50 इस वाली एपी में टर्म होगी कोई जिसकी वैल्यू -50 है। तो हम तो ये मान के चल रहे कि हाँ शायद होगी, तो nth टर्म मान के चल रहे हैं, nth टर्म। तो हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू, तो 11 हो गया, और d कितना हो गया? 8 - 11। आगे से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं तो ये आ गया -3। तो हम मान रहे लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी -150, कि भाई जो nth टर्म होगी इस एपी की वो है -150, यानी कि फिर an हो गया हमारा -150। ये होता है a प्लस n -1d इज इक्वल्स टू -150। a की वैल्यू कितनी है? 11। n-1, d की वैल्यू कितनी है? -3 इज इक्वल्स टू -150। 11 को भेजेंगे उधर तो n-1 मल्टीप्लाई में -3 चल रहा है, ये -150, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, ये आया -161 n-1। ठीक है, ये जो -3 है मल्टीप्लाई में, इसको मैंने हम नीचे भेज दिया, तो जी माइनस से माइनस गया। ठीक है, माइनस से माइनस चला गया। ठीक है, अब क्या ये सोल्व हो पा रहा है? ठीक है, ये चेक करते हैं क्या भाई ये सोल्व हो पा रहा है, एन की कोई वैल्यू निकल पा रही है एग्जैक्ट। तो अगर मैं देखूं ये कितना हो गया, 161 अपॉन में 3। ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है 15 होगा, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं 1 को भेज देते हैं उधर। 161 अपॉन 3 प्लस 1, इस तरीके से। तो एन कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3, और ये बन के आ जाएगा 164। 161 प्लस 3 अपॉन 3 आएगा, तो 164 अपॉन 3। तो जो 164 अपॉन 3 है उसको देखते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। कहते हैं देखो 15, 3 5 जा 15, यहाँ पे 1 बचेगा तो 14, यानी कि 4 जा और 2 अपॉन 3। अब मैं तुमसे बोलूँ ये वाली टर्म कौन सी है, तो ये है सेकंड, n इज इक्वल्स टू 2। मैं बोलूँ ये कौन सी टर्म है? n इज इक्वल्स टू 3। ये कौन सी टर्म है? n इज इक्वल्स टू 4। तो जो n है उसकी वैल्यू हमेशा कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से नेचुरल नंबर होगी। फ्रैक्शन हो सकती है, मैं बोलूँ 2.5 टर्म बताओ, तो बता सकते हो उसमें कोई 2.5 टर्म होगी भाई, या तो सेकंड टर्म हो गया, थर्ड हो गया, उसके बीच में फ्रैक्शन में तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जो आने का मतलब है n की वैल्यू, ये आने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इस एपी में -50 नाम की कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में आता है, ये फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव में, कभी भी n नहीं आ सकता। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो सकती है, -1 टर्म थोड़ी हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव।
n can't be negative. Therefore, minus 150 is not any term of given AP. तो -50 कोई भी टर्म नहीं होगी उस गिवन AP की। तो ना तो फ्रैक्शन में आना चाहिए n कभी भी और ना ही नेगेटिव आना चाहिए। सिक्स्थ में ही ये फर्स्ट पार्ट था, इसको लिख लेना फर्स्ट है ये। और अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड में एपी दी हुई है 7, 10, 13। 7, 10, 13 और क्या कह रहे हैं, फाइंड वेदर 55 इज द टर्म ऑफ एन एपी। जो 55 है क्या वो इसकी टर्म है? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, -150 जैसे पूछे थे 55 को पूछ रहे, क्या 55 इस एपी में कहीं पे आएगा, कोई सी टर्म होगी? चेक कर लेता। ए कितना हो गया 7 और डी कितना हो जाएगा 10 - 7 यानी कि 3। तो लेट nth टर्म ऑफ एन एपी बी 55। हमने कहा कि कोई nth टर्म है वो होगी 55। तो an यानी कि 55 हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ nth टर्म 55 हो गई। a प्लस n - 1d इज इक्वल टू 55। 7 प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 55। 7 चला गया उधर माइनस में, ये हो जाएगा 48। 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, n - 1 इज इक्वल टू 48/3। तो n - 1 की वैल्यू आ गई जी 16। कितने 16? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 + 1। ये एपी में होगा क्योंकि साफ साफ वो कह रहा है n इज इक्वल टू 17, यानी कि जो 17th टर्म होगी इस एपी की उसकी वैल्यू क्या होगी 55। तो हम लिखेंगे 55 is 17th term of given AP। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, एक एपी दी हुई है और उस एपी में 3, 8, 13, 253। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अगर मैं कभी भी A20 निकाल रहा हूं तो वो शुरू से निकलेगी 20th टर्म। मैं अगर निकाल रहा हूँ A5 तो वो निकलेगी शुरू की 5th टर्म। मैं निकाल रहा हूँ A3 जिसकी वैल्यू है 13 तो वो शुरू से निकलती है सामने से एपी में। इन्होंने क्या पूछा, पीछे से बताओ लास्ट से 20th टर्म। तो देखो ये गड़बड़ हो गई। लास्ट से हम 20th टर्म का हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मूला नहीं है क्योंकि A20 जैसे ही मैं निकालूंगा वो शुरू से निकलेगा, ठीक है। लास्ट से निकलेगा, एपी के फ्रंट से निकलेगा कि भाई 20th टर्म की क्या वैल्यू होगी। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम एपी को घुमा के लिख देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एपी। एपी का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो 253 फर्स्ट टर्म हो गई, ये 13, 8 और 3।
अब मुझे पूछे कि भाई 20th टर्म को क्या है, तो वो अगर मैं इस एपी के अकॉर्डिंग निकालता हूँ तो शुरू से 20th टर्म निकलेगी, यानी उस एपी की तो वो लास्ट से 20th टर्म हो गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब भी एंड से लास्ट से कोई टर्म पूछते हैं तो उसको रिवर्स करके लिख देते हैं उसका ऑर्डर, क्योंकि जैसे ही ये रिवर्स करेंगे तो ये वाली टर्म जहाँ पे लास्ट थी अब ये फर्स्ट बन गई, इससे सेकंड लास्ट वाली टर्म इसकी सेकंड बन गई, यहाँ से जो थर्ड लास्ट होगी इसकी थर्ड बन गई, ऐसे ही जो यहाँ से 20th टर्म हो गई इसकी शुरू से 20th टर्म हो गई, और आगे से हमें कोई भी टर्म निकालना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए है वो ये बन जाएगा 253, क्योंकि अब हम एपी ये कंसिडर कर रहे हैं। डी क्या होगा, डी तो मैंने बोला था भाई जरूरी नहीं A2 माइनस A1 ही निकालो, कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो आगे वाली टर्म से पीछे वाली माइनस करनी होती है, तो 8 माइनस 3 भी कर सकते हैं, 3 माइनस 8 भी कर सकते हैं, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -5। तो मैं मान रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि भाई ए भी आ गया और ये भी आ गया, तो A20 निकालनी है मैं, क्या निकालना है, A20। A20 क्या होता है, A20 होता है A प्लस 19D। तो A20 कितना आ गया, फर्स्ट टर्म कितनी है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये कितना हो गया 253 माइनस 95, 253 माइनस 95, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 158, है ना, तो आंसर आ जाएगा 158। तो इस एपी के अकॉर्डिंग जो ये निकला है, ठीक है, ये क्या है, शुरू से 20th टर्म है, लेकिन हमें एपी ये दी थी तो उसका क्या हो गया, लास्ट से 20th टर्म हमारी कितनी हो गई 158, तो हम लिखेंगे 158, ऐसे लिखते हैं, द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, यानी लास्ट से, एंड या लास्ट कुछ भी लिख सकते हो, इज 158, इज 158।